गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप सब। और जैसे कि आप सभी को पता है इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 है क्या, ये है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लगाने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने 2 लेक्चर्स लगाए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने जेनेटिक्स से रिलेटेड हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट की बात करी थी। सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने मेंडलिज्म की बात करी है। और आज का जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स में, जैसे एक वर्ड यूज होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है, ट्रेट्स क्या है, इसकी बात करेंगे। और मेंडल की उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिन टेक्निक्स का यूज मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान किया है। इसके साथ ही कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो टर्म्स बार बार जेनेटिक्स में यूज होते हैं, जैसे एलील्स क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है। इन बहुत सारे टर्म्स की बात आज हम लोग करने वाले हैं, जिससे आपको जब जेनेटिक्स हम लोग स्पीड पे आ जाए, एक प्रॉपर स्पीड पे आ जाए, तो वहां पर कोई भी टर्म आपको परेशान ना करे, हर एक टर्म्स आपको प्रॉपर क्लियर हो। क्योंकि जेनेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चों को प्रॉब्लम वहां पर होती है जब वहां पर कोई ऐसा टर्म्स आता है जिसकी मीनिंग उनको समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले हम जब मेंडल्स के लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके पहले इन सारे टर्म्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आओ बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की कि कैरेक्टर्स हैं क्या। चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले हम बात कर लें किसकी, कैरेक्टर्स की और ट्रेट्स की। चलो देखो बच्चों, आपको पता है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर्स को आधार बनाया और ये हर एक कैरेक्टर्स का 1 पेयर होता है। तो हम फाइनली बोलेंगे कि इनके 7 पेयर्स होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के। लेकिन पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। देखो सिंपल सा डिफरेंस क्या है, जरा इसको मैं आपको एक प्रॉपर बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लांट के लेंथ की, तो लेंथ जो प्लांट की है वो 2 रेफरेंस में होगी। सपोज दैट ये कोई एक प्लांट है पी का, यस, और पी का प्लांट्स की लेंथ 2 तरीके की हो सकती है। या तो पी का प्लांट्स क्या हो, या तो वो लंबा हो, उसकी लंबाई काफी हो, या उसकी लंबाई क्या हो, कम हो या बौना हो। तो 2 तरीके के प्लांट्स आपको मिलेंगे। एक प्लांट्स मिलेगा टाल और दूसरा मिलेगा ड्वार्फ। तो एक्चुअली है क्या कि अगर हम बोलते हैं कि लेंथ ऑफ प्लांट, तो देखो लेंथ ऑफ प्लांट्स हो गया इस पर्टिकुलर प्लांट का कैरेक्टर। बात समझिएगा, लेंथ ऑफ प्लांट्स क्या है, पर्टिकुलर प्लांट का कैरेक्टर। और ट्रेट्स क्या है, तो पहला ट्रेट हो गया टाल और दूसरा ट्रेट हो गया ड्वार्फ। क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। सेकंड जरा फिर एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं फ्लावर की पोजीशन की। अगर हम बात करें तो प्लांट में आपको 2 तरीके की पोजीशंस मिलती है, एक मिलती है एक्सियल और दूसरी मिलती है टर्मिनल। तो एक्सियल क्या है, एक ट्रेट है, और टर्मिनल क्या है, दूसरा ट्रेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शेप ऑफ पॉट। अगर शेप ऑफ पॉट्स की बात करें तो एक तो होता है इन्फ्लेटेड और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। जरा इन सारे फिगर्स में आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो शेप ऑफ पॉट्स क्या है, कैरेक्टर है, और जो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो उसके ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलर ऑफ पॉट। पॉट आप जानते हैं ना, जिसमें जो मटर के दाने जिसके अंदर होते हैं, यस, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉट। तो अगर हम कलर ऑफ पॉट की बात करें तो आपको 2 कलर मिलेंगे, एक मिलेगा ग्रीन कलर के पॉट और दूसरे मिलेंगे येलो। तो ग्रीन कलर का पॉट क्या हो गया, एक ट्रेट, येलो कलर का पॉट क्या हो गया, दूसरा ट्रेट। लेकिन कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है कलर ऑफ पॉट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें शेप ऑफ सीड की, तो शेप जो है सीड का 2 तरीके का हो सकता है प्लांट में। आपको पता है पी प्लांट में एक तो हो जाएगा राउंड और दूसरा हो जाएगा रिंकल्ड, यस। तो शेप ऑफ सीड क्या हो गया, कैरेक्टर, और राउंड और रिंकल्स क्या हो गया, ये हो गया इसके ट्रेट। अब जैसे हम राउंड को बोल देते हैं डोमिनेंट हम मान लेंगे, रिंकल्स को हम मान लेंगे रिसेसिव। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6 कैरेक्टर्स कौन सा है, कलर ऑफ कॉटिलिडन्स। तो कलर ऑफ कॉटिलिडन्स भी 2 तरीके की, येलो कलर ऑफ कॉटिलिडन्स और दूसरा ग्रीन कलर ऑफ कॉटिलिडन। तो कलर ऑफ कॉटिलिडन्स क्या हो गया, कैरेक्टर्स, और येलो और ग्रीन कॉटिलिडन्स क्या हो गए, ट्रेट्स।
कलर ऑफ फ्लावर, दो तरीके के फ्लावर आपको मिलते हैं। तो कलर ऑफ फ्लावर क्या है? कैरेक्टर। वायलेट कलर फ्लावर ट्रेट है और व्हाइट कलर फ्लावर ट्रेट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। तो ट्रेट्स क्या है? कैरेक्टर्स की ही वैरायटी है। बात समझ में आ गई? जैसे हमने बोला लेंथ ऑफ प्लांट्स क्या है? कैरेक्टर है। तो टाल क्या है? उसका ट्रेट हो गया। ड्वार्फ क्या हो गया? उसका ट्रेट हो गया। तो एक्चुअली ये 7 कैरेक्टर्स थे, जिन 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स पे यूज किया है। इन कैरेक्टर्स को इन्होंने आधार बनाया है। इसी के आधार पर उन्होंने पूरे स्टैटिक्स जो है पूरा टेबल बना के प्रॉपर उन्होंने जो ला दिए हैं, उन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। जरा ये जो जो 7 कैरेक्टर हैं, जरा इन लोगों को, इन सारे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पे काम किया है? 7 कैरेक्टर्स पे। और हर एक कैरेक्टर्स 1 पेयर में होता है, मतलब ट्रेट्स कितने होते हैं? पेयर में होता है। देखते हैं वो ट्रेट्स कौन कौन से। देखो ये पूरा आपके सामने, ये पूरा का पूरा चार्ट है। इसमें आपको कैरेक्टर और ट्रेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करें, देखो जैसे सीड है, तो सीड क्या है? सीड का अगर हम शेप देखें, सीड का अगर हम फॉर्म की बात करें, तो सीड का फॉर्म आप देखें यहां पर एक सीड कैसा है? बिल्कुल राउंड है, और दूसरा कैसा है? रिंकल्ड है। तो सीड का फॉर्म क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, लेकिन सीड जो राउंड और रिंकल्स क्या हो गया? ट्रेट्स हो गया। कॉटिलीडन्स की बात कर ले। कॉटिलीडन्स देखिए, इसमें येलो कॉटिलीडन्स हैं और इसमें ग्रीन कॉटिलीडन्स हैं। तो येलो ग्रीन क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर का कलर आप देख लें। फ्लावर का कलर क्या है? कैरेक्टर है। तो व्हाइट फ्लावर क्या हो गया? एक ट्रेट हो गया, और वायलेट फ्लावर दूसरा ट्रेट हो गया। फॉर्म की बात कर ले, पॉट के फॉर्म की। पॉट का फॉर्म देखो, ये पॉट जिसको मैं बोल रहा था, जिसके अंदर क्या होते हैं? मटर के दाने इसी के अंदर तो होते हैं। यही तो फली होती है जिसको हम छिलते हैं। तो पॉट का फॉर्म देखो, ये पूरा फुल फॉर्म है, और ये कितना है? कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अब पॉट कलर की बात कर ले। पॉट का कलर देखो, कुछ पॉट के कलर येलो होते हैं और कुछ प्लांट में ये ग्रीन मिलते हैं। तो येलो और ग्रीन क्या हो गया? ट्रेट्स हो गया। और पॉट का कलर क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। प्लेस की बात कर ले। आपको पता है, अगर स्टेम में अगर हम बात करें फ्लावर की, तो आपको यहां पर, या हम पॉट्स की बात कर लें, तो आप देखो यहां पर एक्सियल पॉट्स आपको मिल रहे हैं, और कुछ में जो फ्लावर हैं वो आपको टर्मिनल मिल रहे हैं। तो स्टेम में प्लेस देख लीजिए, साइज की आप देख लीजिए। लॉन्ग और शार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग हम उसी प्लांट्स को बोलेंगे जिसकी जो लंबाई 6 to 7 फीट होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लॉन्ग, ये शार्ट क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट है, ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो एक्चुअल अगर आप देखो कि जो 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो हो गया सीड का फॉर्म, यस, कॉटिलीडन्स का कलर, फ्लावर का कलर, पॉट का फॉर्म, पॉट का कलर, स्टेम, और मतलब उसकी लेंथ कितनी है, और पर्टिकुलर लेंथ की आधार क्या है, कितनी लंबाई है उसकी। तो जो 7 कैरेक्टर्स हम लोग बार बार देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है नीट में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने यूज किए वो कौन कौन से थे। तो माय डियर स्टूडेंट, यही वो 7 कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पे यूज किए हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये 7 वो कैरेक्टर हैं जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पे यूज किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। चलिए, सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो 7 कैरेक्टर्स आप प्रॉपर देख पा रहे हैं यहाँ पे। पहला कैरेक्टर ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 कैरेक्टर्स। चलिए, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहां पर ये आता है कि जो आप ये कैरेक्टर्स देख रहे थे, ये कैरेक्टर्स आपको पता है कि जो प्लाइडी लेवल होता है गार्डन पी का, जिस पर ग्रेगर वन मेंडल ने वर्क किया है, इसका बॉटनिकल नेम है पाइजम सेटाइवम, और इसकी प्लाइडी लेवल आपको पता है कि इसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो डिप्लॉयड सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से ये पूछ लेता है कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम में मिलेगा। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेनेटिक्स में और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारा पहला कैरेक्टर था लेंथ ऑफ प्लांट, सेकंड कैरेक्टर था हमारा फ्लावर की पोजीशंस कैसी है, एक्सियल है कि टर्मिनल है, थर्ड है शेप ऑफ पॉड,
फोर्थ था हमारा कलर ऑफ पॉड, फिफ्थ था हमारा शेप ऑफ सीड, सिक्स था हमारा कैरेक्टर कलर ऑफ कॉटिलिडन्स, और सेवेंथ था हमारा कलर ऑफ फ्लावर। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि कौन से कैरेक्टर्स किस क्रोमोसोम नंबर पे पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे। सबसे पहले 3 चीजें आपको नोट करनी है माय डियर स्टूडेंट, कि लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर की पोजीशन और शेप ऑफ पॉड, ये तीनों कैरेक्टर्स मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर 4 पे। किस पे मिलेंगे? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। क्या क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ प्लांट्स, फ्लावर की पोजीशन एंड शेप ऑफ पॉड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप देखें कि कलर ऑफ पॉड और शेप ऑफ सीड, ये दोनों कैरेक्टर्स कहां पे मिलेंगे? तो ये मिलेगा जो ऊपर वाला है कलर ऑफ पॉड, ये मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 5 पे, और जो शेप ऑफ सीड है ये मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 7 पे। ये नाम मैंने जैसे बोला, जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करें तो प्लीज नोटबुक लेके जरूर बैठे। और मैं सभी बच्चों को एक इंफॉर्मेशन ये देने वाला हूं कि जो भी मैं चीजें मैं यहां पर आपको स्टडी करा रहा हूं, इसके सारे नोट्स अगर आप मेरा जो ऐप है DNCY का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप के होम पेज में ही आपको नोट्स वहां पर डाउनलोड करने की सुविधा है, आपको प्रॉपर वहां से नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको प्रॉपर नोट्स मिल पाए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने समझा कि क्रोमोसोम नंबर 4 पे कौन कौन से कैरेक्टर्स मिलेंगे? लेंथ ऑफ प्लांट्स, फ्लावर की पोजीशन, शेप ऑफ पॉड, जबकि क्रोमोसोम नंबर 5 पे मिलता है कलर ऑफ पॉड, और क्रोमोसोम नंबर 7 पे मिलता है शेप ऑफ सीड। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं, कलर ऑफ कॉटिलिडन्स और कलर ऑफ फ्लावर, ये दोनों को दोनों मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे। क्लियर है बेटा? तो ये आपको नाम याद रखना है कि कौन सा कैरेक्टर्स, आपको नंबर याद रखना है कि किस क्रोमोसोम नंबर पे कौन कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं। और याद रखिएगा जो हमारा पाइजम सेटाइवम जो गार्डन पी है, उसका जो प्लाइडी लेवल है, मतलब डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। इसकी बात हम लोग बहुत डिटेल से करने वाले हैं जब जीन्स का टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है तो हम इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर क्रोमोसोम नंबर 1 में क्रोमोसोम नंबर कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे यहां पर क्रोमोसोम नंबर 4 आप देखिए, यहां पर 3 कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल कर रहा है। अभी आप देखिए कि यहां पर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर आपको जो सीड मिल रहे हैं वो 2 तरीके के मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है राउंड सीड और दूसरा मिलता है रिंकल्ड सीड। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये रिंकल्ड सीड क्यों बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो रिंकल्ड सीड होते हैं इसमें एब्सेंट होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं SBE इन रिंकल्ड सीड, और फ्री सुगर इज मोर इन प्लेस ऑफ स्टार्च। क्या होता है कि फ्री सुगर ज्यादा होती है इन किसकी जगह? स्टार्च की जगह, जिसकी वजह से ये जो सीड होते हैं वो रिंकल्ड हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक नीट का क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम हो सकता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो हम रिंकल्ड सीड देख रहे थे उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स की अनुपस्थिति, एब्सेंट है, और इसकी जगह स्टार्च की जगह क्या मिल रहा है आपको? फ्री सुगर मिल रहा है ज्यादा, जिसकी वजह से ये जो सीड है वो कैसा हो जाता है? रिंकल्ड हो जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए यस, आपको पता है मेंडल लिंकेज के बारे में नहीं बता पाए, इन सभी की बात हम लोग नेक्स्ट आगे सेशंस में करेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? मेंडल के टेक्निक्स की। आपको पता है कि जो पाइजम सेटाइवम जो प्लांट है, पी का जो प्लांट है गार्डन पी, उसके जो फ्लावर है वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। आपको मेल और फीमेल दोनों आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स मिलेंगे। अगर हम बात करें सपोज दैट कि कोई फ्लावर है, यस, ये फ्लावर की क्या है? ये फीमेल पार्ट है, ये इसका क्या है? मेल पार्ट है, यस। अब अगर हम यहां पे बात करें, ये क्या है? स्टेमन है, और ये क्या है? आपका कार्पेल है। अब अगर हम बात करें तो ये कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहां पर जो मेंडल ने टेक्निक्स यूज की, 2 टेक्निक्स का बहुत यूज आता है। पहली टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन।
क्या बोलते हैं इसको, यहां पर अगर क्लियर ना हो तो मैं लिख देता हूं, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि इमैस्कुलेशन में फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं। अब जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कट करेंगे तो ये फ्लावर सिर्फ किस तरीके का बिहेव करेगा, फीमेल फ्लावर की तरह। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका कट कर दिया है। तो इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, अब ये फ्लावर क्या हो गया, प्योर फ्लावर, ये फीमेल हो गया क्योंकि इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा दिया। अब कोई अनडिजायरेबल पॉलन इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ना आ पाए, इसके लिए हम क्या करते थे, फ्लावर को देखो यहां पर पॉलीथीन से हमने कवर कर दिया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन क्या है, जिसमें मेल पार्ट्स को हमने कट करके अलग कर दिया, उसको बोलेंगे इमैस्कुलेशन। और जिस टेक्निक में हम जो फीमेल फ्लावर हो चुका है, क्योंकि हमने मेल पार्ट इसका हटा दिया है, इसको हमने एक पॉलीथीन से कवर कर दिया है, जिसकी वजह से अनडिजायरेबल पॉलन इस पे ना आ पाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। तो ये दो प्रोसेस हैं, जो टेक्निक है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। जरा इसकी हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट कहता है कि मेंडल ने डेवलप किया टेक्निक इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। किस पर्पस के लिए, फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, कि वो हाइब्रिडाइजेशन करा पाए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, फ्लावर तो होते हैं पी प्लांट्स के, वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। इन दिस मेथड वन कंसीडर्ड एज मेल एंड अनदर एज फीमेल। इसमें हम क्या करेंगे भाई, अगर हमने जिसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहां से कट करके निकाल दिया, उसको क्या कंसीडर करेंगे, फीमेल फ्लावर है, और दूसरे को क्या कंसीडर करेंगे, मेल फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द प्लांट यूज एज फीमेल स्टेमन्स ऑफ दिस प्लांट्स आर रिमूव्ड एट जुवेनाइल स्टेज, दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। जहां पर हमने इमैस्कुलेशन किया है जिस फ्लावर को, अब उसको किस तरीके से हम एज्यूम करेंगे, हम उसको फीमेल प्लांट्स की या फीमेल प्लांट्स के फ्लावर की तरह इसको हम एज्यूम करेंगे। हम ये मान लेंगे फ्लावर कैसा है, ये फीमेल वाला फ्लावर है, मतलब क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट है, क्योंकि मेल हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। इमैस्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्यों रोका जाता है कि भाई इसी प्लांट्स का इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा में बैठ ना जाए और वहां पर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम इमैस्कुलेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। इमैस्कुलेशन फ्लावर्स कवर्ड बाय बैग, और जब ऐसे फ्लावर्स को हम बैग्स के द्वारा कवर कर देते हैं जैसे यहां पर किया है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। यहां पर BA होना चाहिए, यहां पर क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बैगिंग। बैगिंग इज ओनली यूज्ड टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। हमने क्यों बैगिंग किया है कि अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए। मेच्योर पॉलन ग्रेन्स, अब क्या करेंगे हम, अब मेच्योर पॉलन ग्रेन्स को कलेक्टेड करेंगे फ्रॉम मेल प्लांट से, और जो हमने एंड स्प्रेड कर देंगे ओवर इमैस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर। तो जो फ्लावर का हमने मेल पार्ट हटाया हुआ है उसमें जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर छिड़क देंगे, जिससे अब हमारे अनुसार वही पॉलन ग्रेन आया है जो हम चाहते हैं, प्रॉपर किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन चाहते हैं उस तरीके से हम प्रॉपर चीजें कर लेंगे। तो ये जो टेक्निक्स थी, दो टेक्निक्स थी मेंडल्स की, पहली थी इमैस्कुलेशन और दूसरी टेक्निक थी बैगिंग। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक मेंडल ने क्यों अपनाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं जो टर्म्स बार बार यूज होते हैं जेनेटिक्स में। जैसे एक टर्म्स यूज आपका लिखा हुआ है बुक्स में, फैक्टर्स। एक वर्ड आता है एलील्स, तीसरा वर्ड आता है फिनोटाइप, और चौथा वर्ड आता है जीनोटाइप। इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, फैक्टर्स की, कि व्हाट इज द फैक्टर्स।
अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स को कहा जाता है कि यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं उसकी ये यूनिट है फैक्टर। और फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेंडल ने इन फैक्टर्स के लिए जो अपनी भाषा में वर्ड इस्तेमाल किया उसको इन्होंने कहा एलिमेंट्स। तीसरी चीज, बाद में यही फैक्टर्स को जॉनसन ने बोला कि ये जीन्स हैं। तो देखिएगा क्या क्या चीजें आपको समझ में आई, फैक्टर, फिर एलिमेंट और फिर जीन। क्या है, तीनों चीजें एक ही हैं। यस, फैक्टर्स क्या होता है, यूनिट होती है हेरिडिटी की जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जो जीन है, जीन्स में निहित जो कैरेक्टर्स हैं वही तो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है पॉइंट। और क्योंकि उस समय जीन्स का कोई नॉलेज तो था नहीं, उस समय जीन्स की प्रॉपर कोई थ्योरी तो थी नहीं, तो मेंडल ने ये जो यूनिट थी किसकी, हेरिडिटी की, उसको उन्होंने बोला एलिमेंट। और बाद में आपको पता है आने वाले समय में जो रिसेंट, तो जॉनसन ने 1909 में इसी यूनिट और इसी एलिमेंट्स को इन्होंने नाम दिया जीन्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि फैक्टर्स को किसने जीन्स के रूप में रिफर किया, उस साइंटिस्ट का नाम है जॉनसन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर, एलिमेंट्स और जीन क्या है। ठीक है, जीन तो अब हमने जाना, लेकिन सबसे पहले जब जीन्स का कोई नॉलेज नहीं था तो इसको फैक्टर कहा गया और इस फैक्टर्स को ही मेंडल ने एलिमेंट बोला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है एलील्स। एलील्स क्या होता है, सिंपल सी अगर हम एलील्स की बात करें तो आपको पता है एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या है, मान लें हम ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में जीन के दो एलील्स, मान लेते हैं हम ये जीन ए है, तो इसका एक होगा डोमिनेंट फॉर्म और एक होगा इसका रिसेसिव फॉर्म। आपको पता है डोमिनेंट को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है, क्या जीन ए के एलील्स हैं। ये डोमिनेंट फॉर्म है और ये रिसेसिव फॉर्म है। क्लियर है बात। तो एलील्स की डेफिनेशंस क्या कहती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। एक जीन्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव, which are located on same position on the homologous chromosome। ये क्या है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं और सेम लोकेशन पर एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं एलील। क्लियर हुई बात कि व्हाट इज द एलील्स। एलील्स क्या है, एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब डोमिनेंट भी एक एलील है और रिसेसिव भी एक एलील है। क्लियर है पॉइंट। टर्म एलील को देने वाले साइंटिस्ट हैं बेटसन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि एलील टर्म्स को किसने पॉइंट किया है, तो बेटसन ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप्स का मतलब होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आप नेकेड आई से देख पाते हैं, जैसे पर्टिकुलर प्लांट्स, फ्लावर का कलर क्या है तो उसका फिनोटाइप्स है, जो सीड है उसका शेप क्या है वो फिनोटाइप है। तो ऐसे कैरेक्टर जिसको आप देख पा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट वर्ड आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है, अगर जीनोटाइप की डेफिनेशंस की बात करें तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, अर्थात ये होमोजाइगस है, दोनों डोमिनेंट है, या ये हेट्रोजाइगस है, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, या दोनों रिसेसिव है। यस, तो ये क्या है, इसका जेनेटिक मेकअप है, किसके लिए, लेंथ के लिए। अगर हम कैपिटल टी से लेंथ को डिनोट करें, कैपिटल टी हम मानेंगे कि प्लांट की लंबाई है और दूसरा हम स्मॉल टी से मानते हैं कि ड्वार्फ है। तो कैपिटल टी का मतलब क्या है, ये होमोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों रिसेसिव हैं तो ये क्या है, होमो रिसेसिव।
क्लियर है बेटा? तो यहां पर जो जेनेटिक मेकअप होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए, उसे ही हम बोलते हैं जीनोटाइप, कि पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीनोटाइप क्या है। दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं, या एक एलील डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, या दोनों रिसेसिव हैं, या दोनों डोमिनेंट है, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट कि फैक्टर क्या है, एलील्स क्या है, फिनोटाइप्स क्या है और जीनोटाइप्स क्या है। चलिए कुछ टर्म्स को और समझ लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट रह गया है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप बोथ टर्म्स आर गिवन बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम जॉनसन ने ये दोनों टर्म्स दिए हैं। नीट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप टर्म्स किसने दिया है, विल्हेम जॉनसन ने दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब कुछ हम लोग और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स में दो टर्म बहुत आते हैं, एक आता है होमोजाइगस और दूसरा वर्ड आता है हेट्रोजाइगस। इसका मतलब क्या होता है जरा इसको समझ लो कि होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है। अगर हम होमोजाइगस की बात करें तो होमोजाइगस का मतलब होता है कि अगर दोनों एलील सेम हैं, देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कैपिटल टी मतलब दोनों एलील सेम है, ये क्या है होमोजाइगस। कैपिटल आर दोनों एलील सेम है, ये क्या है होमोजाइगस। स्मॉल टी दोनों क्या है रिसेसिव है, होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस का मतलब होता है ऐसी जेनेटिक कंडीशन जहां पर वेयर एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स द सेम एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जैसे हम मान लेते हैं कि जो टी है, टी किसके लिए है, लेंथ के लिए है, हम टी से लेंथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर जेनेटिक मेकअप में दोनों अगर टी हैं तो ये पोजीशंस क्या है, क्योंकि एक टी आया होगा कहां से, मेल से, और दूसरा टी आया होगा फीमेल से। क्लियर है? तो ये टी मेल से आया और ये फीमेल से आया, तो ये दोनों टी क्या है, क्योंकि सेम एलील्स हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस है। ठीक वैसे ही अगर हम बात कर ले स्मॉल टी की, हम मान लेते हैं ये स्मॉल टी है, तो इसमें एक स्मॉल टी कहां से आया होगा, मेल से, और दूसरा स्मॉल टी कहां से आया होगा, फ्लावर से, सॉरी फीमेल से। तो मेल और फीमेल से दोनों सेम अगर एलील्स आ जाते हैं तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। किसी पर्टिकुलर जीन के अगर दोनों एलील सेम हैं तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस। ठीक उल्टा हो जाएगा कहां पे, हेट्रोजाइगस में। ठीक उल्टा कहां पर हो जाएगा, हेट्रोजाइगस में। अगर हम बात करें अभी होमोजाइगस की, तो इफ द एलील्स आर आइडेंटिकल, अगर दोनों एलील्स एक जैसे हैं, और एलील्स में पहले ही आपको बता चुका हूं एक जीन्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म कहां पर होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम में होंगे, पोजीशंस क्या होगी, सेम लोकाई होगी, हम उसको बोलते हैं एलील्स। तो यहां पर क्या कह रहा है कि यदि एलील्स एक जैसे हैं, देखो कैपिटल आर एक जैसा है, कैपिटल टी एक जैसा है, स्मॉल टी एक जैसा है, तो ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए। क्लियर है बेटा? तो यू आइडेंटिकल कैरेक्टर, तो यू आर होमोजाइगस फॉर दैट स्पेसिफिक जीन। चलिए इस तरीके से हमने समझा होमोजाइगस क्या है। अब हेट्रोजाइगस क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। हेट्रोजाइगस में पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में एक हो सकता है कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी हो, मतलब एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। कभी भी इस तरीके की पोजीशंस नहीं आएगी, हम मान लेते हैं, तो हमेशा पोजीशंस कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। तो हेट्रोजाइगस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हेट्रोजाइगस रिफर टू हैविंग इनहेरिटेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। अब देखो एक जीन है जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है टी, इसके दो फॉर्म होंगे, एक होगा कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट होगा, तो स्मॉल टी होगा वो होगा रिसेसिव होगा। तो अब देखो टी क्या है, एक जीन है, इसके दो अल्टरनेटिव एलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए, एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर हुआ बेटा कि क्या होता है
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो अगर ये वर्ड बार बार आते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होमोजाइगस में दोनों एलील्स एक जैसे होंगे और हेट्रोजाइगस में दोनों एलील्स अलग अलग होंगे, एक कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, लेकिन होंगे एक ही जीन्स के दो एलील्स। एन ऑर्गेनिज्म हैव टू डिफरेंट एलील, जिसमें दो डिफरेंट एलील्स मिले उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर जीन के एलील्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर हो बेटा? तो जब हम मेंडल्स के वहां पर क्लास में आपको दिखाऊंगा कि जब हम एक प्योर प्लांट से और एक डॉर्फ प्लांट के बीच में करते हैं तो F1 जनरेशन में किस तरीके की आपको जेनेटिक मेकअप मिलेगा, तो वहां पर जब हम ये वर्ड यूज करेंगे होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। कैसा रहा माय डियर स्टूडेंट आज का सेशन? और सभी बच्चों को मैंने बता दिया है कि जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उनको गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारा ऐप को डाउनलोड करिए, जिससे आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर आपको हमारे सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। हमारे ऐप का नाम है DNCMY एजुकेशन केविन मीडिया, तो DNCMY यहाँ पे टाइप कर दीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आ जाएगा और जिस ऐप के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है उसी को आपको डाउनलोड करना है। सेकंड है आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर हमारा चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और तीसरा सबसे बढ़िया रास्ता है कि अगर ये लेक्चर्स अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी माय डियर स्टूडेंट चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट की प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सेशन में हम मेंडल के फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, यस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सभी को हम लोग समझेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।